भारत देश को जान बचाने के लिए अपना जान का कतरा ला करके हम इस देश को आजाद करके अपना मुट्ठी में रखा था। अब उसको लिए हमारा क्या सजा मिल रहा है? तो उस समय हमारा तनख्वाह इतना था 60 रुपया। 60 रुपये में भारत देश को हम अपने मुट्ठी में रख लिया। क्यों हम फैसिलिटी मांग रहे हैं? अगर फैसिलिटी हो जाता तो हम ये धरना पे बैठने के लिए कोई जरूरी नहीं है। और नहीं देने का अधिकार है तो हमको कागज दिया जाए और मेरे को ना परेशान कीजिएगा। हेमंत सोरेन ने हमको आपको 10 दिन में करा देंगे बोलती है। 10 दिन बोला, दिन में कराया? नहीं कराया। अगर हेमंत सोरेन ही काम करता हमारा झारखंड सरकार तो की बात को कह 2 बार यहाँ दर में बैठते। हमारा भी तो इज्जत है, हम एक आर्मी के सिपाही है। 5 एकड़ जमीन और हमको नौकरी देने के लिए बोला है, नौकरी तो नहीं मिला। और कुआं खोदना उनके घर बनाने का कुछ नहीं मिला, इसलिए हम सरकार से जवाब मांगने आए हैं। ये जो है इसलिए यहाँ पर ये इस मेडल को ये लेकर आए हैं ताकि किसी को कोई इनको ये ना करे कि भैया यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं। इनको एक तरह से कहीं इनको सबूत देना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। खोदना बालमुचू बिहार रेजिमेंट 4,24,000 इतना है। पहला जो मेडल है वो आहत मेडल है, दूसरा संग्राम मेडल है, तीसरा आहत मेडल है, फिर 25वीं 150-200 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज इनकी समस्या नहीं, पूरे झारखंड में ये बहुत बड़ी समस्या है। गांव-गांव आप सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लाभ देने का प्रयास करी है। दूसरी तरफ गांव से चलकर यहाँ पर राजभवन के समक्ष 1971 का युद्ध, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध में जिनके बदौलत विजय हासिल हुआ था। जब चुनाव आती है तो सेना की बात हर कोई करते हैं, तिरंगे की बात हर कोई करते हैं, शहीद की बात हर कोई करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है सब लोग आंख बंद कर लेते हैं और बहरे हो जाते हैं। वतन के लिए मौत से शर्त लगा बैठे हैं। अब और क्या सबूत मांगते हो? जिस्म में गोलियों के निशान लिए बैठे हैं। आपको ये जो चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ये चेहरे बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। वो इसलिए कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, ये वही होनहार फौजी है, ये वही जवान है जो लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस युद्ध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर राजभवन के धरना स्थल पर ये धरना देने पर मजबूर हैं। मजबूर क्यों हैं वो इनसे ही समझेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये आप जो यहाँ का दृश्य देखिएगा तो आपको 1971 वाला दिन याद आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज जो है वो यहाँ पर इनको पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से दर्शाया गया है। बाकायदा इनको जितने मेडल मिले थे वो भी जो है, मतलब देखिए आंदोलन की जो स्तर है वो कहां तक, किस लेवल पे आ गई है। ये बहुत अफसोस की बात है कि मेडल के साथ जो है इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है, सबूत देना पड़ रहा है कि भैया देखिए हम क्यों धरना दे रहे हैं, हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो ये देख लीजिए, ये सारे मेडल जो है इसके गवाह हैं। चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और अपने अधिकारों को हमको क्यों जो है मुझे मिलना चाहिए। हमारे साथ वो होनहार फौजी जो हैं वो खोदना बालमुचू हैं जो 1971 के जंग में शरीक हुए थे। इनकी क्या मांग है वो इनसे ही समझते हैं। दादा पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ ठीक है सर। ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है धरना दे रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप ठीक हैं। ठीक है सर, हमारा जो धरना इसलिए लगे हुए हैं कि हम फैसिलिटी मांग रहे हैं। अगर फैसिलिटी हो जाता तो हम ये धरना पे बैठने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारा जो सरकार अगर ये पहले धरना में नहीं आया था तो डायरेक्ट उससे मिल जाता, तो उस कागज को रिसीव कर लिया उसने। रिसीव करने के समय अगर ये हो जाता काम तो फिर धरना बैठने का क्या जरूरी था? वो भी तो इतना बड़ा सरकार है झारखंड का, वो क्यों कि उसको जिम्मेवार है कि उन्हीं का, उसी का आदमी है। उसके बात मान करके अपना देश को आज़ादी करना लगा। तो अभी इतना सेना मरा गया और अगर हम भी इस जगह से गुजर के चला जाता तो ये बातों को ये क्या है नहीं हो सकेगा। और धरना भी नहीं, कौन मेरा बच्चों सब क्या बातें करेगा? जो आदमी काम किया उसी काम को ना हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सरकार अगर हमको देने का अधिकार है तो कागज लिख के दिया जाए, और नहीं देने का अधिकार है तो हमको कागज दिया जाए और मेरे को ना परेशान कीजिएगा। अगर हमको सरकार अगर इसे चाहते हैं तो उनने सरकार का आदमी हमारा चित्र में भी पड़े हुए है
उन आदमी को हमको क्यों नहीं बोला था? हम अपने उसके कदम पर हम पहुंच चुका, सिर झुक गया। क्यों? सरकार यही है, हम नहीं मानेंगे। सरकार हमको पूरा कीजिए, हम नहीं तो महीने भर भी होगा, अगर साल भर भी होगा तो हम करते रहेंगे, और इससे सेवा हम कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। बालमुचि जी, आप जब फौज में आप जब गए थे तो किस उम्मीद से गए थे फौज में? क्या सोचकर गए थे फौज में? अरे फौज में तो गए थे, ठीक था, लेकिन फौज में गरीब आदमी है हम, तो गरीब की सेवा से चलो भाई, सरकार हमको ले जा रहा है, देश की सेवा करने देश को सेवा करेंगे और हमको 1-2 पैसा भी मिलेगा तो हम उसका के जिएंगे। तो उस समय हमारा तनख्वाह इतना था 60 रुपया, 60 रुपये में भारत देश को हम अपने मुट्ठी में रख लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी। भारत देश को जान बचाने के लिए अपना जान का कतरा ला करके हम इस देश को आजाद करके अपना मुट्ठी में रखा था। अब उसको लिए हमारा क्या सजा मिल रहा है? क्यों मेरा बात नहीं मान रहा है सरकार? ये हम आपसे जो आप मांगेंगे ही, लिए आप लोग मदद कीजिए बस, और उससे कुछ। जी बताइए कि आप क्या, सरकार आपसे वादा किया और क्या पूरा नहीं हुआ, ये बताइए। सरकार तो कागज देकर के वादा किया था कि हम कर देंगे। क्या करेंगे? पूरी बात बताइए। तो बोला कि ठीक है, आपका 10 दिन के अंदर में आपका जमीन कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर में कर दिए लोग, करने का तो आ गया लोग, डीसी आया, सब आ गया, बड़े बड़े अफसर लोग आ करके बोला कि आप हम लोग जमीन के बारे सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी हम लोग इसका सीमा गढ़ेंगे, जमीन नाप देंगे। तो ठीक है, नाप तो दिया, ना कागज मिला, ना जमीन मिला, ना हमको अधिकार का, हमको कागज चाहिए और हमारा नाम से होना चाहिए, तभी ना हम सरकार को बता सकेंगे कि ये देखिए आपने जमीन दिया, मेरा हाथ में आ गया। और कागज ये नहीं है, ना जमीन नहीं है, तो क्या करेंगे? आप हेमंत सोरेन से भी मिलने आए थे पैदल चल करके, तो क्या बोले आपको मिले तो वही बात तो बोल रहे हैं, वही बात बोला कि हेमंत सोरेन ने हमको आपको 10 दिन में करा देंगे बोलती है। 10 दिन बोला, 10 दिन में कराया? नहीं कराया। तब अगर हेमंत सोरेन ही काम करता, हमारा झारखंड सरकार तो की बात को कह 2 बार यहाँ दर में बैठते। हमारा भी तो इज्जत है, हम एक आर्मी के सिपाही है, हमारा भी इज्जत है, भूतपूर्व सैनिक। कब से भर्ती हुए तब से हम इस देश को अपना मुट्ठी में रख करके चलता रहा। नहीं माने आपको। ठीक है, यहाँ पर बालमुचि जी की पत्नी भी हैं। क्या नाम है आपका? सोमी बालमुचि। अच्छा, पुदना बालमुचि। हाँ, वो तो हम जान रहे हैं। ये बताइए कि धरना देने के लिए आप लोग पूरा परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या कहिएगा? हम लोग जो सरकार ने लागू किया है 5 एकड़ जमीन, और हमको नौकरी देने के लिए बोला है, नौकरी तो नहीं मिला, और कुआं खोदना के घर बनाने का कुछ नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से जवाब मांगने आए हैं कि हमारा तकलीफ बहुत था। जिस समय इसको पुदना बालमुचि को गोली लगा था, उस समय मेरा बाल बच्चा बहुत छोटा छोटा था। जी जी। हम बहुत मुश्किल से पाला बाल बच्चा को, ना नौकरी देता था, हम नौकरी करके फलता बच्चा को, तो कुछ नहीं दिया। हम क्या करें? अभी तक बाल बच्चा अभी बड़ा हो गया, ऐसे ही पढ़ा सरकारी स्कूल में। थोड़ा मेरा बच्चा 3 टू है, एक पुलिस में है, छोटा बच्चा है, और 2 टू ऐसा ही रह गया, ऐसा खेती बाड़ी कर रहा है अभी। इसलिए अभी हम थोड़ा सहारा मिला, लेकिन जो हुआ सरकार का दिया हुआ चीज़ हमको चाहिए। सरकार बोला था कि वही आपको चाहिए, नहीं कि हम जो वादा किया था। बोला था वही चाहिए, लेकिन नहीं बोलता तो हमको कुछ बोलने का नहीं, इधर नहीं आता। इसलिए जो वादा किया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। पुदना बालमुचि जी की जो उपलब्धि है वो एक लकड़ी के बोर्ड में जो है आपको एक मेडल के थ्रू दिख रहा होगा। पढ़ के आपको बताते हैं क्या क्या है। पुदना बालमुचि बिहार रेजिमेंट 4,24,000 इतना है। पहला जो मेडल है वो आहत मेडल है, दूसरा संग्राम मेडल है, तीसरा आहत मेडल है, फिर 25वीं स्वतंत्रता जयंती मेडल है, उसके बाद जनरल सर्विस है ना, नागा हिल्स, उसका मेडल मिला है इनको, सैन्य सेवा जम्मू कश्मीर का मेडल है, रक्षा मेडल है, दीर्घ सेवा मेडल है। तो ये सारे जो मेडल है ये अपने आप में ये जो है, इसलिए यहाँ पर ये इस मेडल को ये लेकर आए हैं ताकि किसी को
कोई इनको ये ना करे कि भैया यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं, इनको एक तरह से कहीं इनको सबूत देना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है कि इस तरीके से जो है हमारे देश के पूर्व सैनिक जो है वो धरने पर मजबूर हैं, और खास करके जिन मेडल को किसी शीशे के अंदर होना चाहिए या फिर किसी ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ पर इसकी शोभा बढ़ाती है, लेकिन वो मजबूरी में ये धरना स्थल पर आ पहुंचा है। हाँ। पर देखिए, पोदना बालमुचु जी के आप पूरा परिवार है, आपका क्या नाम है? आपका नाम? विकास बोलना। आप कौन है? मेरा दादू है। आप दादू हैं, पोता हैं आप उनके? जी। क्या कहिएगा, आप भी यहाँ पे धरने पर आए हैं? जी, दादू को जो मिलना था मिलना चाहिए वही। दुख लग रहा है, तकलीफ होता है? हाँ जी, तकलीफ लगता है, इसे में दादू है, हम लोग को मिलना चाहिए जो अपना भी इस लड़ाई में कर रहे हैं वही चीज़ में। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो इनके समर्थन में, इनके सपोर्ट में आए हुए हैं, हाथ में जो है बैनर लिए हैं। दादा, पहले तो बताइए नाम क्या है आपका? उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। अच्छा, बगल में जो आपके शख्सियत बैठे हैं वो धरना देने पर मजबूर हैं। क्या लग रहा है कि आपको ये स्थिति आन पड़ी है हमारे सैनिकों की, जो देश की कभी रक्षा किया करते थे, और सरकार जो सीना चौड़ा करके जो है चैन की सांस लेकर के नारेबाजी और जो कहें भाषण देती थी कि हम अपने सैनिकों के लिए कितना ये है? क्या कहिएगा, मजबूरी में यहाँ पर आकर के धरना दे रहे हैं और मांग जो है इनकी पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, पहले तो मैं इनकी हौसला को नमन करता हूँ कि 150-200 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और आज इनकी समस्या नहीं, पूरे झारखंड में ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि राष्ट्रीय युवा शक्ति का जब से जन्म हुआ है, हम लोग अमर शहीद परिवारों को सम्मानपूर्वक अधिकार कैसे मिले, सेना में जो जवान घायल हुआ है उनको, उनके परिवार को अधिकार कैसे मिले, ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक तरफ सरकार गांव-गांव सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लाभ देने का प्रयास करी है। दूसरी तरफ गांव से चलकर यहाँ पर राजभवन के समक्ष 1971 का युद्ध, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध में जिनके बदौलत विजय हासिल हुआ था, एक है रांची का जो मेन चौक है परमवीर अलवार टेका, जिसको लाइन्स नायक नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ ये घायल जवान पोदना बालमुचु जी 80 वर्ष की उम्र में यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, और अनिश्चितकालीन धरना में पूरे परिवार के साथ बैठे। ये बहुत दुखद है। जब चुनाव आती है तो सेना की बात हर कोई करते हैं, तिरंगे की बात हर कोई करते हैं, शहीद की बात हर कोई करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है सब लोग आंख बंद कर लेते हैं और बहरे हो जाते हैं। राज्य के मुखिया हैं, एक आंदोलनकारी का बेटा है, मैं उस आंदोलनकारी के बेटे से मांग करता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे जो हमारे सेना के जवान जो घायल हुए हैं, जो अमर शहीद के परिवार है, उनको जो उनका अधिकार है कि 5 एकड़ खेतिहरी ज़मीन वो मिलना चाहिए, 11-12 डिसमिल जो घर बनाने के लिए दिया जाता है वो मिलनी चाहिए, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को जो नौकरी की बात होती है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अब आम आदमी को आवास का लाभ मिलता है, एक भी शहीद परिवार हो चाहे सेना का जवान हो, कोई बता दे जिसको ये लाभ मिला, किसी को आवास नहीं मिल पाया। नियम है शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। आप चले जाइएगा, मैं बड़ी संख्या में शहीद की पत्नी लोग बात करते बोलते हैं कि स्कूल में इतना फीस लग रहा है कि हम लोग पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। नियम है कि बच्चे का पढ़ाई फ्री, स्वास्थ्य फ्री, लेकिन हर जगह पैसा लगता है। सरकार को नियमावली बनाना होगा। और यहाँ पर पोदना उरांव जी अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं, तो राष्ट्रीय युवा शक्ति भी इनके आंदोलन में, इनके साथ में खड़ा है। और आज ये धरना में सिंगल व्यक्ति हैं, आने वाले दिन में भूतपूर्व सैनिक और सेना में जो शहीद हुए जवान, उनकी पत्नी और बच्चे भी इस धरना में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग परेशान हैं, सब लोग अपने अधिकार के लिए। क्योंकि सोचिए, झारखंड एक पिछड़ा प्रदेश है, नक्सली बहुल क्षेत्र रहा है, और यहाँ के जवान जाकर सेना में जाकर सरहद में देश का रक्षा कर रहे हैं, राज्य का रक्षा कर रहे हैं, और उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाना, ये दुखद है। इसलिए महामहिम राज्यपाल हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी से विनती करेंगे इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, नहीं तो ये बहुत उग्र रूप ले लेगा। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये पोदना बालमुचु जी के पूरा परिवार जो है वो इस वक्त धरना दे रहा है। तमाम तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर कई लोग हैं, कई संगठन के भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, और मांग यही है जो सरकार 1971 में वादा इनसे की थी कि 5 एकड़ ज़मीन हो, चाहे वो घर बनाने को ज़मीन हो, खेतिहरी ज़मीन वो इनको दी जाए। मुद्दा बस यही था कि 1971 में जो जंग हुआ था उसमें घायलों को
कमिटमेंट किया गया था, तब की सरकार ने कमिटमेंट की थी कि उनको ज़मीन दी जाएगी, लेकिन ज़मीन अब तक नहीं मिली, मुआवजा अब तक नहीं मिला और मजबूरी में जो है देखिए पोतना बालमुचु जी वहाँ से चलकर सैकड़ों किलोमीटर चलकर जो है यहाँ पहुँचे हैं और बाकियों की तरह यहाँ पर धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर उन तक पहुँचे जो बड़े बड़े वादे करती हैं और तरह तरह की जो है घोषणाएं बड़े बड़े मंचों से करती हैं, लेकिन जब इस तरह की बारी आती है, खास करके जब हमारी सैनिकों की बारी आती है तो वहाँ पर बैकफुट पर नजर आती है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है या फिर इनको कितनी गंभीरता से जो है ये सरकार लेती है। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.